अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ इक्वेशंस हैं, उनमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं। हमने ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। और पिछले 2 लेक्चर्स में जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी उन्हीं से रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को उन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई है तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट से वो लेक्चर मिस हो गए हैं तो आप ज़रूर पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा ताकि आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट है हमारे पास 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। तो इसमें 2 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें 2 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया था कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों और हम उनको ऐड करें, a + b करें या फिर b + a करें तो वो दोनों इक्वल होंगे। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी 2 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है। पहले फर्स्ट वाले को सेकंड में ऐड किया है, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट में ऐड किया गया है, सेम इसी तरह। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पे ऐड किया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है। एक 4/3, 1/3 + 2/3। तो इसमें 3 रियल नंबर्स हैं। 3 रियल नंबर्स जिसमें यूज़ किए गए थे वो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों और हम उनको इस तरह ऐड करें कि b और c को ऐड करके उसके बाद उसमें a ऐड करें या फिर a और b को ऐड करके c को उसमें बाद में ऐड करें तो दोनों सूरतों में ये इक्वल होंगे। तो इसी तरह ये भी यहाँ पे 3 रियल नंबर्स यूज़ किए गए हैं और उनको सेम उसी तरह ऐड किया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पे ऐड किया गया है तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पढ़ने से पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस नहीं की है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये 3 रियल नंबर्स के लिए होती है। पहले जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, उनमें सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया था रियल नंबर्स को, और जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी उनमें सिर्फ नंबर्स को, रियल नंबर्स को ऐड किया गया था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें ऐड भी किया गया है और मल्टीप्लाई भी किया गया है। और जहाँ पे रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई और ऐड किया गया होगा वो अंडर एडिशन होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन होगी और जहाँ पे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन यूज़ की गई होगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन होगी। तो इसमें 3 रियल नंबर्स यूज़ होते हैं। अगर हम b और c को ऐड करें और a को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा यहाँ पे a को b के साथ मल्टीप्लाई करके, a को c के साथ मल्टीप्लाई करके और बाद में उनको हम ऐड करें तो दोनों केस में इनका आंसर इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं जैसे 1, 2 और 3। ये 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उनको हम इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 के साथ, यहाँ पे हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में उसको ऐड करें। पहले हम ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई करें या फिर पहले हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बाद में उनको ऐड करें, दोनों सूरतों में इनका आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 + 3 करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा और 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
और यहाँ पे 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 को 3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 = 5। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। जहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज़ की गई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है। 9 × 10/9 + 20/9 = 9 × 10/9 + 9 × 20/9। मतलब अगर हम 2 रियल नंबर्स को पहले ऐड कर लें और थर्ड को बाद में उसमें मल्टीप्लाई करें, या फिर जो थर्ड रियल नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है उनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके और बाद में जो हमारे पास आंसर आएगा उनको ऐड कर लें, तो दोनों सूरतों में इनका आंसर इक्वल होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें ऐड किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है और मल्टीप्लाई भी किया गया है, ऐड भी किया गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एक और चीज़ कि अगर इस तरह जो थर्ड नंबर हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस तरह किया गया हो कि AB + C इक्वल होगा AB + BC, तो अगर इसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन होगी। अगर इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लाइक इस तरह, अगर B + C और A यहाँ पे होगा तो BA + यहाँ पे AC आएगा, CA, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन होगी। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। इस क्वेश्चन में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। फिफ्थ पार्ट में भी 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है और मल्टीप्लिकेशन ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और साथ में सब्ट्रैक्ट किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन तो ये राइट साइड से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। पार्ट नंबर 6 है, इसमें 2 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है और जहाँ पे 2 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया हो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई किया गया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
associative property with respect to multiplication। पार्ट नंबर 7 है, इसमें 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है 11, 15 और 21। जिसमें 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया हो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर यहाँ पे ऐड किया गया हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया गया है और 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 8 है, इसमें 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उनका आंसर 1 आ रहा है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों, उन 2 रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से उनका आंसर 1 आ जाए, तो वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो यहाँ भी 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और उन 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर 1 आ रहा है। तो ये दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट नंबर 9 में 2 रियल नंबर्स हैं और उनको ऐड किया गया है। ऐड करने से उनका आंसर 0 आ रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 रियल नंबर्स को अगर ऐड किया जाए और उनका आंसर 0 आ जाए तो वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो ये 2 रियल नंबर्स हैं, इनको ऐड किया गया है और इनका आंसर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। पार्ट नंबर 9 बिल्कुल पार्ट नंबर 8 की तरह है। इसमें भी 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और उनका आंसर 1 आ रहा है। अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों और उनको मल्टीप्लाई किया जाए, उनका आंसर 1 आ जाए, तो वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट नंबर 11 में मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया गया है। तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन और एडिशन यूज़ होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का साथ यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। पार्ट नंबर 12 बिल्कुल पार्ट नंबर 8 और 10 की तरह है। इसमें भी 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और उनका आंसर 1 आ रहा है। 2 रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 आ जाए तो वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना भी आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।